दोस्तों सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब हमारा पार्टनर हमारी वैल्यूएशन को अंडरस्टैंड नहीं करता है। हम अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यूएशन को इंक्रीज कैसे करें, अपनी वैल्यूएशन को इंप्रूव कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कई सारे ऐसे सवाल हमारे पास आए जिसमें ये पता चला कि कई लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ प्यार से रहते हैं, हम उसको प्यार तो बहुत देते हैं, लेकिन वो इंसान पलट के मुझे प्यार नहीं करता, वो इंसान मुझे समय नहीं देता, बिजी रहता है, इग्नोर करता है, मेरी इंपॉर्टेंस को भूल चुका है, मुझे प्रायोरिटी नहीं देता है, वैल्यूएशन को तो ऐसे भूल चुका है जैसे कि मैं क्या ही बताऊं। इंसान बहुत परेशान है आजकल अपने ही रिलेशनशिप में और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि असली रास्ता क्या है। तो आज की ये वीडियो उसको रास्ता दिखाने के लिए है कि आप अपने रिलेशनशिप में हो अगर और आपका पार्टनर आपके साथ बेहतर बिहेव ना कर रहा हो, सही तरीके से रह ना रहा हो, तो आप उसको लाइन पर कैसे लाओ, उसको औकात में कैसे लाओ। इस चीज़ को समझो कि आप रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आज आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, कल आपकी हरकत से इग्नोर कर सकता है अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो। हर एक रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है वैल्यूएशन, आपकी वैल्यू। जब इंसान आपके साथ प्यार में आया था तो इसलिए आया था कि उस इंसान ने आपके अंदर कुछ खूबियां देखी। हर एक इंसान का एक पैकेट होता है, जैसे कि मेरा पैकेट इतना बड़ा, आपका पैकेट इतना बड़ा। ये पैकेट क्या है? जिंदगी का, जिंदगी की यादों का, जिंदगी की बातों का, माँ बाप की यादों का, आप अपने साथ में जो कैरी करते हो मेमोरीज, उनका बना हुआ ये पैकेट होता है। और जब कोई इंसान आपके सामने आता है तो इस पैकेट से निकाल कर आप उसको देते जाते हो, मतलब उसको बताते जाते हो मैं ये हूँ, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरी ये यादें हैं, मैं बचपन में ऐसा था, मैं वैसा करता था। सामने वाला आपकी बातों को सुनता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी में दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं। पहली बात कि आप किसी इंसान को अपने बारे में बताते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा एक इंसान जब नए इंसान के बारे में जानता है तो अपने आप को समझता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, ये इंसान मुझे इसलिए बता रहा है, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। जब आप एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे होते हो तो दोनों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप बता रहे होते हो, उसको सुनने में मजा आ रही होती है, और आप अपनी जिंदगी का जो पैकेट है सब बता देते हो धीरे धीरे करके, और आपकी जिंदगी के पैकेट में बचता है नहीं कुछ खास। तो जब वो इंसान आपके सारे पैकेट उठा ले, मतलब पैकेट का सारा माल उठा ले जाता है और अब उसके पास है ही नहीं कुछ ऐसा उठाने के लिए आपकी ज़िंदगी से, उसको बोरियत लगती है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ खुली किताब मत बनो। एक पैकेट है, अगर आप किसी को निकाल कर कुछ दे रहे हो तो उसमें डालने की भी औकात रखो, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करो। कुछ लोगों की आदत होती है, रिलेशनशिप में आ गए, गंदे संदे बने हैं, अपने पार्टनर को एकदम कैजुअली ले रहे हैं, गंदगी तरीके से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही है वो इंसान बाहरी है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा प्यार है, ये मेरा अपना है, ये मेरे ही शरीर का दूसरा हिस्सा है। ऐसा नहीं भैया, दूसरा इंसान है वो, उसकी दूसरी सोच है, उसका दूसरा दिमाग है, उसका दूसरा इन्वायरमेंट है, उसके दूसरे मम्मी पापा हैं, रहन सहन तरीका अलग है। उसने अगर आपको पसंद किया है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ को देखकर पसंद किया था, और जिस क्वालिटी को आपने पहले दिखाया था इन रिलेशनशिप में आने के पहले, उस चीज़ को आप भूलकर आप उसके साथ ऐसे आ गए हो जैसे पति पत्नी आ गए हो, एक ही बिस्तर में जैसे रह रहे हो। वो इंसान आपके साथ नहीं रह रहा है। जब आपकी गंदगी को देखेगा, आपकी गंदी गंदी बातों को देखेगा, आपकी बेतुकी बातों को देखेगा, आपके बेकार रवैयों को देखेगा, तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। और वही चीज़ जब उसको किसी दूसरे इंसान में दिखेगी, खूबसूरत तरीके से, बहुत एक अच्छा इंसान दिखेगा, खूबसूरत इंसान दिखेगा, खूबसूरत दिमाग वाला दिखेगा, खूबसूरत दिल का दिखेगा, तो वो कंपेयर करेगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि कलयुग है, सतयुग वाली बात नहीं, जहाँ राम सीता जी सब लोग रहा करते थे और वो एक दूसरे के प्रति इतना न्यौछावर थे कि कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं यार, आजकल का जो इंसान है ना, बहुत ही दल बदलू है। एक इंसान बेहतर है, उससे बेहतर इंसान मिल जाए, इंसान बदल देता है। तो जब इंसान ऐसा है, समाज ऐसा है, तो क्यों ना हम अपने अंदर की जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करें, अपनी वैल्यूएशन को अंडरस्टैंड करें और अपने पार्टनर के सामने वैसा दिखे जैसे हम असल में हैं या असल में जैसा बनना चाहते हैं। लोग कहते हैं मेरी वैल्यूएशन करता नहीं है पार्टनर मेरा। अरे तुमने वैल्यूएशन अपनी खो दी है भैया, तुमने अपनी वैल्यूएशन अपने ही हाथों कुचल दी है, अपनी औकात तुम भूल चुके हो, तुम क्या हो ये चीज़ तुम भूल चुके हो। अपने पार्टनर के पीछे गिड़गिड़ा रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, तुम मेरे पीछे रुक जाओ, मुझे ब्लॉक मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कौन सी हरकत है? कई लोगों को तो मैंने बहुत कहते हुए सुना है, बहुत कुछ इमोशनल और सीधे इंसानों को कहते हुए सुना है, भैया भगवान देखेंगे, आज मेरा पार्टनर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, भगवान देखेंगे। अरे भैया भगवान काहे देखेंगे? भगवान ने तुमसे कहा है क्या कि उन्होंने कोई थ्योरी दी है, कोई किताब दी है क्या कि तुम अगर ये करोगे और तुम्हारा पार्टनर ऐसा करेगा तो मैं उसको देख लूँगा? भगवान ऐसे सबको देखने लगे, गुंडा उंडा समझे हो क्या? भगवान का गली का गुंडा समझे हो कि कोई भी मैटर होगा भाई देख लेगा? ऐसा कुछ भी नहीं यार, समझो बात को। भगवान ने जब तुमको इंसान बनाया, भगवान ने जब उसको भी इंसान बनाया, तो भगवान का उद्देश्य ये नहीं था कि तुम उस इंसान को भगवान मान लोगे। वो इंसान भगवान नहीं है, आपकी नज़रों में भगवान है। हर एक चीज़ पूछ के करना, अपने अनुसार ना चलना, सब कुछ उसी के मुताबिक रहना,
वो कहे रो तो तुम रोते हो, वो कहे हंसो तुम हंसते हो। वो इंसान तुमको कठपुतली बनाता है और तुम जैसा वो चाहता वैसा घूमते हो, इसलिए तुम आज इस वीडियो पर हो और तुम अपनी वैल्यूएशन को खो चुके हो। भगवान ने कभी ये नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला कि आप हो, आप अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज करो, आप अपनी पर्सनालिटी बेहतर करो। लोग बोलते हैं ना मैं मुंह पे बोल देता हूँ सब कुछ, जो मेरे मन में होता है मेरे मुंह पर होता है। अरे तुम गधे हो भैया, जो तुम्हारे मन में है पहले अपने दिमाग में लाओ, दिमाग में शार्प करो कि मुझे बोलना है कि नहीं ये चीज़। इसको इंप्रूवमेंट बोलते हैं। एक गंवार आदमी क्या करता है, कुछ भी बोलता चला जाता है। पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, ये नहीं बोलना है। और ये जो नहीं बोलना है ये धर्म सिखा रहा है, ये सभ्यता सिखा रही है, संस्कृति सिखा रहा है, संस्कार सिखा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो आप अपने पार्टनर के सामने कुछ भी क्यों पेश आ जाते हो, गंदे क्यों पेश आना? क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया कि जब भी किसी इंसान से मिलो तो बेहतर बन के जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, चेहरे पे चमक लेके आओ, अपने आप को ग्रो करो, ग्रूम करो, ब्यूटी पार्लर्स जाओ, हेयर्स अच्छे रखो, जिम जाओ, अपनी पर्सनालिटी इतनी अच्छी बनाओ कि पार्टनर क्या है, पार्टनर के जैसे चार और खड़े हो, तुम्हारे दीवाने हो जाए, पार्टनर के भी फट के चार हो जाए कि यार ये इंसान कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए, तुम उसके पीछे पड़े हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बड़ी सीरियस सी बात है कि आप जब भी किसी इंसान के पीछे पड़ते हो वो इंसान आपको छोड़ देगा, और जब किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ते हो वो इंसान आपके पीछे पड़ता है। इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। अट्रैक्शन के लिए ना एक इंसान को अट्रैक्टिव बनना पड़ता है, और अट्रैक्टिव वही होता है जो जल्दी से हासिल नहीं होता है। आप उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो, वो बुलाता है चले जाते हो, फ़ोन किया उठा लिया। अरे तुम इंसान हो, क्या हो तुम? कभी अपनी तरफ से फ़ोन रखने की कोशिश करते हो कि अरे मुझे काम है, थोड़ा मुझे ये काम देखना है, मैं जरा बिजी हूँ, क्या बाद में बात करें? कभी ऐसा हिम्मत हुई है बोलने की सामने से? सामने वाला बोल रहा है तब जाकर फ़ोन काट रहे हो, सामने वाला बुला रहा है तुरंत दौड़े चले जा रहे हो। ऐसे अगर कठपुतली बनोगे तो इंसान आपकी वैल्यूएशन कैसे करेगा? वैल्यूएशन हमेशा ना कमाई जाती है, इज्जत हमेशा कमाई जाती है। कोई इंसान आएगा नहीं कि ये भैया इज्जत है और इसको कहीं मार्केट से मिलती है, ले आओ तुम्हारी इज्जत हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई इंसान तुम्हें खैरात में कभी भी इज्जत नहीं देता, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो। माँ बाप भी इज्जत तब करते हैं ना जब बच्चा काबिल होता है। एक नालायक बच्चे की इज्जत उसके माँ बाप तलक करते नहीं है, वो दूसरा खून तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा यार? अपनी वैल्यूएशन को खोकर बैठे हो और चाहते हो वैल्यूएशन मुझे मिल जाए, भगवान दे दे मुझे। भगवान कहते हैं मेरे पास इतना भैया समय नहीं, सृष्टि के और भी हमारे पास काम है, हम तुम्हारे फिजूल चर्चों में नहीं फंसेंगे कि हम तुमको वैल्यूएशन का एहसास दिलाएंगे और एक बार तुम्हारे पार्टनर को यह एहसास होगा कि तुम कितने अच्छे थे। तुम चूतिया हो भाई, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि असल वैल्यूएशन कैसे इंक्रीज करना है। वैल्यूएशन इंक्रीज करने का मतलब है कि हम अपने पार्टनर को स्पेस दे कम से कम। आप 24 घंटे घुसे हो, वो इंसान ने ब्लॉक कर दिया, अरे कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक कर दे, कम से कम सजा दो, मत बोलो 1 महीने तक कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक करे, ये क्या है? ये बचपना मत कराओ अपने साथ। अपनी वैल्यूएशन को समझो। कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक करे, उस इंसान को जीवन भर बर्बाद कर दो, जीवन भर छोड़ दो उसको, कभी अपने पास मत भटकने दो। ऐसी हिम्मत रखो अपने अंदर। कोई इंसान बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है मत रहो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, उसको जाने दो। कोई इंसान तुम्हें ये बोल सकता है कि तुम मेरे साथ मत रहो या मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इससे बड़ा धक्का क्या लोगे? इससे बड़ी बेइज्जती क्या लोगे? जब कोई इंसान तमाचा थप्पड़ मारेगा चेहरे पर, तभी असल में दिखेगा कि ये तमाचा है। ये तमाचा दिख नहीं रहा है क्या कि कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, कि कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई इंसान तुम्हें रुला रहा है, कोई इंसान तुमसे माफ़ी मंगवा रहा है? अरे वो भगवान है क्या? कौन है वो? ऐसी भगवानगिरी मत रखे कोई इंसान। भगवान कहते हैं तुम मुझे पूजो, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा। भगवान कहते हैं तुम आस्था मेरे प्रति रखो, मैं तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बनाऊंगा। अरे तुमने एक इंसान को ही भगवान बना दिया। भगवान को बुरा लग रहा है ये दूसरा मेरा डुप्लीकेट कौन बैठा है जिसकी इज्जत ये इंसान कर रहा है, ये वाला। भगवान को बुरा लग रहा है, भगवान तुम्हारी क्यों सुनेंगे? कर्मा होता है, कर्मा भी रूल मांगता है। कर्मा कहता है कि सच में इस इंसान ने गलत किया तब मैं इसको बताऊंगा। तुम तो सही हो, तुमने तो कम से कम इंसानियत दिखाई। इंसान का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान अगर तुम्हारे साथ है और वो अगर जाना चाहे उसको जाने दो। कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक करे, अपना दिमाग मत खराब करो, उसको जाने दो। कोई इंसान तुम्हें धमकी दे, अपना दिमाग मत खराब करो, उसको जाने दो। कोई इंसान तुमसे प्यार करे, डबल प्यार दो। कोई इंसान नफरत करे, उसको डबल नफरत दो। क्यों नहीं देते तुम लोग? इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। कर्मा आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, सृष्टि आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं करती। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि आपको ये पता चले कि आपका जो मिथ है ना कि भगवान देखेंगे, भैया भगवान हैं, भगवान सब कुछ करेंगे, भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना भी छोटा काम नहीं करते। भगवान के पास और भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उनको देखेंगे। आपका ये टुच्चा काम नहीं समझेंगे। भगवान ने आपको रूल सिखाया है कि आप इंसान हो, इंसान बनकर दिखाओ।
जब आत्मा बनकर इस संसार में आए थे तो तुम्हारा एक उद्देश्य था, और तुम उस उद्देश्य को ना पूरा करके उस इंसान के प्रति दीवानगी दिखा रहे हो, भगवान का अपमान कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें एक आत्मा बनाया। अरे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम रोटी बनाते हो तो कितनी मेहनत लगती है। भगवान ने तुम्हें एक इंसान बना दिया और उस बने हुए इंसान का अपमान कर रहे हो। गरुड़ पुराण, अगर हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में जाओगे, वहाँ बोला जाता है कि आप आत्महत्या करते हो तो सबसे बड़ा दंड आपको मिलता है आत्महत्या करने पर। और अगर आप अपने दिल को मारते हो, दिल को रुलाते हो, दिल को तोड़ते हो किसी दूसरे इंसान के प्रति, तब भी आपको दंड मिलता है, क्योंकि आपने आत्मा के साथ गलत किया। ये मैं आपको एक अलग तरीके की नॉलेज बता रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है। जब मैं आपको रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा हूँ तो मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि असल में दुनिया कैसी है, असल में ये संसार कैसा, असल में ब्रह्मांड कैसा है। एक इंसान तुम्हारे साथ आज है, अपनी वैल्यूएशन को इंक्रीज करना चाहते हो तो खुद करोगे तो होगी, खुद के अंदर दम लाओगे तो होगी। कोई इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, इसके हकदार तुम खुद हो। तुम अपने आप में 100% बनो। तुम एक ऐसा हीरा बनो कि हर एक इंसान दीवाना हो जाए। पार्टनर पलट पलट कर तुम्हें देखेगा। कोई एक इंसान जिसको एक गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला जाता है और वो इंसान दारू पीता है, सुट्टा पीता है और पड़ा रहता है रास्ते में, उसकी इज्जत बर्बाद होती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। लेकिन वहीं एक इंसान जब अपने आप को समझता है कि यार एक 2 कौड़ी का इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, वो अपने ऊपर मेहनत करता है और वो इम्प्रूवमेंट लाता है और इंसान ऐसा बनता है जो समाज में अलग सा बन जाता है, तब यही पार्टनर सोचता है, तिल तिल मरता है कि यार किस हीरो को मैंने खो दिया। आप हीरा बनने पर फोकस करो ना, आप एक ऐसा इंसान बनने पर फोकस करो ना जो दुनिया से अलग है, जो दुनिया की भीड़ में नहीं चलता। ब्रेकअप किसके नहीं होते, इग्नोर किसको नहीं किया जाता, परेशान किसको नहीं किया जाता, इंसान किसको धोखा नहीं देता है, इंसान ही तो इंसान को देता है। यही तो सीख है, यही तो लेसन है जो आपको लोग दे रहे हैं और आप सीख नहीं रहे हो। भगवान ने आपको किसी इंसान को भेजा है इसलिए कि देखो इस इंसान को मैंने भेजा और तुमको इग्नोरेंस का एहसास नहीं है, दर्द कितना होता है। मैं इंसान को भेज रहा हूँ और तुमको इग्नोर करेगा, फिर तुमको दर्द होगा, फिर ये दर्द अपने दिल में बसा के रखना। कोई इंसान तुम्हारी वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं करेगा, तुम्हें बुरा लगेगा, ये दर्द अपने अंदर रखना। लेकिन भगवान ने क्या कहा, अपने इंसान को मत बर्बाद होने देना। बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं। अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरे पास आके आंसू बहाना, यह भगवान का नियम है। और यही मुझे लगता है कि इंसान का नियम भी होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर तुम्हें परेशान करे तो अपने आप को परेशान मत होने दो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आप स्माइल करते हुए किसी से भी मिलोगे, वो इंसान तुमसे अच्छे से ही बात करेगा। अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाओ, अपनी औकात को बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ, अपनी बॉडी को अच्छा दिखाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, नहा धो के निकलो, परफ्यूम डाल कर निकलो, किसी इंसान से मिलो, स्माइल से मिलो, देखो कैसे लोग आपसे आकर्षित होते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि लोग आपके कैरियर की ग्रोथ जिस तरीके से आप कर रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट जो आ रहा है, आपके माँ बाप आपकी तारीफ कर रहे हैं, तब आपको लगेगा यार एक इंसान जो मुझे धोखा दे रहा है, मेरी वैल्यूएशन नहीं कर रहा है, ये कितना गलत है। ये इंसान तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे रुला रहा है। तब आपको एहसास होगा कि इंसान कितना गलत है। जिस दिन आप अपने ऊपर मेहनत करते हो ना, अपनी वैल्यूएशन को खुद समझते हो ना, अपनी नज़रों में, दूसरा वाला भी समझता है। एक पार्टनर आपको तब अंडरस्टैंड नहीं करता, तब आपकी वैल्यूएशन नहीं करता, जब वो जानता है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते। कभी भी आपने नोटिस करा कि आप रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर को ये बताते हो कि मेरा मूड ख़राब है, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, मेरा माँ बाप से लड़ने का मन करता है, मेरा कुछ आगे का बढ़ने का मन नहीं करता। उसके अंदर वाइब्रेशन क्या जा रही, तुम्हें घटिया इंसान हो यार, वो तुम्हें घटिया मानता है, उसकी नज़र में तुम घटिया। सोचो कि अगर तुम ऐसा बताते कि यार मेरा ऐसा मन है, मैं कुछ ये करना चाहता हूँ, मेरे करियर प्लान्स ऐसे हैं, मैं जब ऐसा कर लूँगा ना 2 साल के बाद, तब देखना मेरे साथ क्या होगा। उसको भी लगेगा तुम्हारे कुछ गोल्स हैं, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इंसान अपने गोल के प्रति सिर्फ बातें नहीं करता, एक्ट भी करता है। ये करियर की सिर्फ बातें नहीं करता, सपने वाली बातें नहीं करता कि चाय वाली टपली पे बैठा है, गुमटी पर बैठा है, सिर्फ बातें करे जा रहा है, ऐसा नहीं। ये लड़का ये लड़की एक्ट भी करती है, करता है, तब उसको समझ में आता है मेरा पार्टनर जिसके साथ हूँ मैं, वो बेहतर इंसान है। चलिए श्री राम जी की बात बताते हैं। श्री राम जी ने चुनाव करा, सीता मिली। सीता चुनाव करती हैं श्री राम जी का। श्री कृष्ण को समझते हैं, सारे भगवान को समझते हैं। उनके जो देव रूप हैं और जो देवी रूप हैं, दोनों में गुण थे। ऐसा नहीं था कि देवता जो है वो नॉर्मल है और देवी बहुत हाई फाई है, ऐसा नहीं कि देवता बहुत हाई फाई है, देवी कुछ भी नहीं। देवियों के अंदर भी पावर थी, देवताओं के अंदर भी पावर थी, इसलिए दोनों साथ में जाने जाते थे, आप दुनिया में पूजे जाते हैं। आप में देवता के अंदर पावर है, देवी में है नहीं। अगर देवी में पावर है तो देवता में नहीं। मैं कलयुग के इंसानों की बात कर रहा हूँ।
तब कहाँ मेल मिलाप बनेगा। दो इंसान जब बेहतर होंगे तो मेल मिलाप होगा, वैल्यूएशन इंक्रीज होगी, वैल्यूएशन का रियलाइजेशंस होगा, इग्नोर नहीं करा जाएगा, ब्लॉक नहीं करा जाएगा। ब्लॉक चूतियों को करा जाता है, अगर आप होंगे तो आपको करा जाएगा। छोड़ा उनको जाता है जिनके साथ रहने की मतलब रहने उनके साथ बोरियत फील हो। या दूसरा एक और केस होता है कि आपको धोखा कब मिलता है, जब उनको लग जाए कि आप उनके अवकाश से बहुत ज़्यादा बाहर हो। कई बार आप प्रधानमंत्री को अप्रोच तक नहीं करते हो, एक ईमेल भी नहीं करते, एक डीएम भी नहीं करते इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री हैं, कहाँ ही रिप्लाई करेंगे। अपने दोस्त को तुम गालियां दे देते हो क्योंकि पता है नहीं मिलेगा तो उसको मारेंगे। समझ रहे हो बात को। तो आप अपने बहुत बड़े इंसान से डरते हो। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो दो ही केस, या तो तुम बहुत हाई फाई हो या तो तुम बहुत घटिया इंसान हो। और अगर तुम घटिया हो तो तुम्हें नज़रों में पता होगा कि तुम घटिया हो। और तुम घटिया हो क्यों, एक लिस्ट बनाओ और लिखो कि मेरे अंदर कमियां क्या है। सिर्फ लिखो नहीं, उनको सुधारो। 10 कमियां लिखो। अभी आज एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, आज लिखो मेरी 10 कमियां। एक एक कमी के किनारे छोटा छोटा टिक बनाओ, चौकोर चौकोर, और जैसे वो कंप्लीट हो जाए टिक मार दो, ये मेरी डन, ये मेरी डन, ये मेरी डन। गिड़गिड़ाना नहीं है दोस्त। अगर गिड़गिड़ाते हो, लोग रुलाते बहुत हैं। ये ह्यूमंस है, ये शैतान है, ये भगवान नहीं है जो आपके ऊपर थोड़ा सा रहम रखेंगे। इंसान है, इंसान रहम दिल बिल्कुल भी नहीं होता। आपका पार्टनर है, किस बात का पार्टनर जिसके दिल में आपके प्रति प्यार ही ना हो, किस बात का पार्टनर जो आपकी वैल्यूएशन ही इंक्रीज ना करे, वो पार्टनर ही कैसा जो आपको प्रायोरिटी ना दे, वो पार्टनर ही कैसा जो आपको प्यार ना करे। प्यार के बदले में प्यार होता है, ये रियल है। आप 100% कर रहे हो, सामने वाला कर ही नहीं रहा है, गलत जगह हो। भगवान कहते हैं, आपको हिंट दे रहे हैं कि भैया छोड़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हें कोई बढ़िया इंसान भेजेंगे। प्यार बुरा नहीं है, प्यार का किरदार निभाने वाला इंसान बुरा होता है। आपके साथ जो इंसान है वो बुरा है। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है दोस्त, हर एक इंसान को प्यार करना चाहिए। ब्रेकअप मिले तो ब्रेकअप हैंडल करना चाहिए, रिलेशनशिप बेटर हैंडल करना चाहिए। सीख है ये दोस्त, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी बूढ़े नहीं हो गए 60 साल के। बहुत कुछ सीखना है, यही सब सीखें होती हैं जो आज आपको सीखने को मिल रही हैं। आज आपको इग्नोर करा जा रहा है, कल दुनिया करेगी ना तो एहसास होगा कि कोई मुझे ऐसे करता था तब मैंने ऐसे टैकल करा था, तब मैं ऐसे बच पाई थी या बच पाया था। समझ में आ रहा है ना, ज्ञान है ये सब, सीखता नहीं है कोई किताबों से, जिंदगी देती है जो आपको मिल रहा है। भगवान पर भरोसा करो, अपने आप को धार्मिक बनाओ, स्पिरिचुअल आगे बढ़ो, योग करो, जिम जाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, शरीर साफ रखो। पहली बात, इन्वायरमेंट बेटर रखो। आपका पार्टनर नहीं बात करता मत करे, कोई दिक्कत नहीं। दिल में ऐसा रखो कि आओ तो स्वागत है, नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, भीड़ कम करो, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ओके दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी है एक, 100 बार नहीं मिलने वाली। कल को क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ कि उसके ऊपर इंसान गर्व करें। आपके सराउंडिंग वाले, आपके रिश्तेदार, चलो रिश्तेदार नहीं करेंगे क्योंकि जलते हैं, कम से कम माँ बाप तो आपके करने ही चाहिए। अपने बच्चे पर घमंड है ना।